आपने सुना भैया बाबूलाल राजपूत जी को बढ़िया जवाब सुना है, बढ़िया खंडगीत सुना है। और क्या कटा सर हंस रहा है। बाबूलाल भैया कह रहे हैं क्रांतिमाला जी आपके गीत में करिया करिया है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो उसमें करिया था ही नहीं। गीत में भी है, मंडल में भी कई करिया है। सुना नहीं आपने? पूरा गीत अगर आप सुनते तो सब जगह आपको चारों लाइनों में करिया ही दिखाई देता है, लेकिन कलाकार अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे के गीत को पहले गलत करता है, और वही आप कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो जवाब पहले ही स्वीकार कर लिया है। जैसा भी जो भी आया है सब जवाब आपका अच्छा है। बिल्कुल समझदार के लिए इशारा काफी है, पहले भी कह चुकी हूँ। कटपीस आपका बड़ा अच्छा आया है, उससे बढ़िया जवाब आया कि बुढ़िया 60 बरस की थी वो हो गई 16 साल की। सुदामा की पत्नी सुशीला को आपने बताया वो 60 बरस की थी जिस समय सुदामा आए लौट कर, लेकिन जब देखा तो 16 साल की हो गई। ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलेगा आपको, ये केवल कहने को आप कह देंगे, लेकिन कहीं लिखा पढ़ी में आपको नहीं मिलेगा कि वो 60 बरस की ही थी, 16 साल की ही हो गई। और क्या। लेकिन मेरे कटपीस में दोनों बातें जो चल रही हैं, दूल्हा 5 बरस का है और दुल्हन 16 साल की, उसमें इतनी ही उम्र लिखी है राधा कृष्ण की। और आपने कहा कि बहन जी केवल जवाब बन ना जाए इसलिए आपने रेवती बलराम को ले लिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि मेरे कटपीस में जोड़े उल्टे चल रहे हैं, तो फिर वो मेरा पूरा कटपीस है, वो जवाब नहीं काटा है मैंने। बिल्कुल, अगर जवाब काटा होता तो सब ले लेती मैं। और क्या, कामदेव को ले लेती, उनकी पत्नी भी गोद में खिला रही है अपने पति को, छोटे से कामदेव हैं, जो चाहते वो ले लेते। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि कलाकार वही है जो दूसरे कलाकार को मौका दे। बिल्कुल, अब कलाकार ना निकल पाए वहां से तो उसकी कमी है। चलिए आप जाने, आपका जवाब जाने। एक खंड गीत आपने बढ़िया दिया, कटपीस बड़ा अच्छा अच्छा। कि तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल वाह, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। हिया भैया गा रहे हैं, हुआ सोए रही है भाभी। गीत का जवाब हो गया कटपीस का। तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तो तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं। कटपीस अच्छा है। जिस दुख से दुखी कन्हैया, उस दुख से दुखी सुदामा। अच्छा, बढ़िया। इतना समय दिया हमारे राजू भैया ने, मोनू भैया ने, इतना ही काफी है।
और हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आपके आने के लिए। एक बार तालियां बजाकर इनके जाने का भी सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट। कट्टी सुनिए, अब आपके गीत में जो सुदामा को कष्ट है वही कन्हैया को है। कन्हैया बता रहे हैं कि उधर मेरे पैर में कांटे, इसलिए उनका एहसास हो रहा है क्योंकि सुदामा के पैर में कांटे चुभे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही एक उत्तर सुनिए। सुने। सखियों ने ईर्ष्यावश सहेलियों को, सखियों को ईर्ष्या होने लगी राधा से। वो सखियां सोचने लगी कि कन्हैया राधा को ही इतना प्यार करते हैं, हमें क्यों नहीं करते। तो उन सखियों ने एक काम किया, और देखिए किया क्या कि सखियों ने ईर्ष्यावश गर्म दूध दे दिया है, तो हो करके प्रेम वश तब राधा ने पी लिया। राधिका ने प्रेम में वो दूध लिया और एकदम जलता हुआ खौलता हुआ दूध पी लिया। और जब पी लिया तो हुआ क्या कि राधा के प्रति सखिया मन वो लिए हैं काले, तो राधा ने पिया दूध तो कान्हा के पड़े छाले। बिल्कुल वैसे ही मसाला है, ऐसे लाओ। राधिका ने गरम गरम दूध पिया और राधिका को कुछ नहीं हुआ, कन्हैया के बड़े बड़े छाले निकल आए। तो राधा के प्रति सखिया मन वो लिए हैं काले, तो राधा ने पिया दूध तो कान्हा के पड़े छाले। तो लिखना पड़ा भैया, प्रभु प्रेम देखते हैं, प्रभु प्रेम देखते हैं कि सुख के वही करैया। पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि प्रभु प्रेम देखते हैं सुख के वही करैया। तो जिस दुख से दुखी थी राधा, उस दुख से दुखी कन्हैया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, बिल्कुल वैसा ही है। वैसा सुदामा के कांटे लगे, छाले कन्हैया के हैं। राधिका ने गर्म दूध पिया, छाले कन्हैया के हो रहे हैं। हमेशा कन्हैया अपने भक्तों की पीर स्वयं में ले लेते हैं, भक्तों को कुछ नहीं होता। और इसीलिए लोग लिखते हैं कि भगत के बस में है भगवान। तो प्रभु प्रेम देखते हैं सुख के वही करैया। तो जिस दुख से दुखी थी राधा, उस दुख से दुखी कन्हैया। जिस दुख से दुखी है राधा, उस दुख से दुखी कन्हैया। जिस दुख से दुखी है राधा, उस दुख से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबूलाल भैया, गाने का जवाब आपने बहुत अच्छा दिया कि ललना हमारा हमसे छूट गया, फिर सजना हमारा हमसे छूट गया। तो जब ललना और सजना चल रहा था तो फिर आप ऐसा लगा मोटरसाइकिल सीधे जा रही थी, वो गड्ढे में चली गई। फिर भाई हमारा
जब ललना सजना तो फिर ऐसा ही आना चाहिए, पलना छलना। और क्या? फिर भाई, और मेरे गाने में है कि भैया हमारा, मेरे में भी भाई है, आपके में भी भाई है, भैया हमारा। और सबसे बड़ी बात गाने में काम चल रहा है कि मुंदरी से नगीना जैसे टूट गया है, जैसे जैसे चल रहा है। हर जगह पूरी लाइन आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। मुंदरी से नगीना जैसे टूट गया है भैया हमारा, और फिर छैया हमारा, और फिर सैया हमारा हमसे छूट गया। जैसे विधाता कोई रूठ गया। बस ठीक है। हाँ ठीक है, जवाब बना लेकिन कम बना। सब अच्छा है। आपने वैसे भी कह दिया है कि हमको तो क्या आपको भी नजर नहीं लगेगी। बिल्कुल, इसी वजह से तो मनोज बचे हुए हैं। अब हमको क्या पता नहीं, हम आपको अपने गेट के ऊपर टांग दें, किसी को नजर न लगे हमारे घर में। लेकिन उस नाप की बिरंजी नहीं मिल रही। ये 101 मुद्राएं हैं भैया। चंद्रिका जी आपकी तरफ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। खैर बाबूलाल भैया, बहन की दुआएं आपको कभी किसी की नजर न लगे, हमेशा आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, गाते रहें। बिल्कुल, आप जैसे कलाकारों की आवश्यकता है कीर्तन में। बिल्कुल। वरना आजकल का कीर्तन तो बस धुनों पर आधारित रह गया है। जो कलाकार जितनी सरगमे, जितनी देर तक खे कर दे उतना कीर्तन है। और क्या? लेकिन कीर्तन क्या है वो अभी आप लोग जिंदा किए हैं। बिल्कुल, उसके लिए आपको धन्यवाद है। एक गीत आया कि ओ भोले साथिया तो मिलो जो तुम तो हम घबराए, मिलो तो चुराए, हमें क्या हो गया है। और तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छिपाए, हमें क्या हो गया है। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। गीत में सर चल रहे हैं। कटा सर बोल रहा है, कटा सर हंस रहा है, देख रहा है, कटा सर रो रहा है। पूरा गीत सर पर आधारित है। हम जवाब में सोच रहे थे कि धड़ लाया जाए, कटा धड़ डोल रहा है, लेकिन एक ही जगह मिल रहा है, बाकी जगह नहीं मिल रहा है, तो जवाब पूरा कैसे होता है। अब देखिए बाबूलाल भैया, सर ला रही हूँ और सर की क्रियाएं भी वही हैं, लेकिन सर अलग हैं। जो सर आपने बताए वो सर नहीं ले रही। आपने कथानक लिया कि सती अपने पिता के घर में बिना पति की आज्ञा के पहुंच गई, और जब पहुंच गई तो वहां अपने शरीर का दाह कर लिया। भोलेनाथ ने अपने जटा के बाल से 2 लोग प्रगटाए, वीरभद्र भद्रकाली, और वहां जाकर तहस नहस कर दिया। तो राजा दक्ष उनका सर कटा, और फिर बकरे का सर लगा तो कटा सर बोल रहा है। ये आपकी बात है। आपने बर्बरीक को ले लिया कि कटा सर देख रहा है। यहाँ बहुत समझदार लोग बैठे हैं बाबूलाल भैया। बर्बरीक का सर केवल देख ही नहीं रहा है, वो सर बोल भी रहा था।
तो अगर ले रहे हैं तो फिर क्रिया एक ही होनी चाहिए। बर्बरी का सर देख भी रहा है और ये बता भी रहा है कि मैंने देखा क्या क्या है। वो सर बता रहा है कि मरने वाले भी यही हैं, मारने वाले भी यही कन्हैया है, जीने वाले भी यही हैं, मरने वाले भी यही हैं। तो जब सारी क्रियाएं सब सर कर रहे हैं तो ठीक है गाना है आपका। चलिए अब मेरी तरफ देखिए, मैं जो सर ला रही हूँ इस सतयुग में कौन सा है। हरि की चालाकी से ही ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार भैया हमारे अनिरुद्ध प्रजापति जी बीकेटी विधानसभा अध्यक्ष आपकी ओर से हैं। अनिरुद्ध भैया को सादर धन्यवाद है, आपकी ओर से 501 मुद्राएं हैं। आभार व्यक्त कर रही हूँ बिहारी जी, आप पर अपनी कृपा बनाए रहें। और 101 मुद्राएं भैया हमारे रामपाल लोधी जी आपकी तरफ से हैं, आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे अनिरुद्ध प्रजापति जी कीर्तन सहयोगी हैं, आपकी ओर से ये 501 मुद्राएं हैं, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ और भी पुरस्कार हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जवाब पूरा हो जाएगा। बताओ, सुनिए कि हरि की चालाकी से ही अमृत का कीना बंटवारा है, बंटवारा है। आप समझ जाएंगे। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें जहर भी निकला और अमृत भी निकला। जहर तो भोलेनाथ ने पी लिया, लेकिन अमृत के लिए लड़ाई होने लगी। देवता सोचने लगे हम पी लें और दैत्य सोच रहे हैं हम पी लें। 2 लाइन लगाई गई। राहु को शुक्र ने कहा कि देखो ये लोग चालाकी कर रहे हैं, तुम देवताओं वाली लाइन में रूप बदल के खड़े हो जाओ, नहीं तुमको अमृत नहीं मिलेगा। और जब वो खड़ा हो गया, पहचान लिया गया कि ये राहु है, तो उसका सर काट दिया गया। और आज भी वो राहु हम पर सवार हो जाता है, आज भी वो राहु जीवित है। तो मेरी पंक्ति कह रही क्योंकि अमृत का अंश चला गया उसकी। तो हरि की चालाकी से ही अमृत का कीना बंटवारा है, बंटवारा है। तो हर्षित हृदय में सुरगण धड़ से असुर का सर उतारा है, सर उतारा है, सर उतारा है, सर उतारा है। और जब धड़ से असुर का सर उतार लिया तो होती 9 ग्रह में है गिनती। आज भी होती 9 ग्रह में है गिनती, वो नभ में डोल रहा है, कटा सर बोल रहा है। राहु का कटा सर बोल रहा है। वाह। और बाबूलाल भैया जवाब का प्रयास कर रहे हो, सुनिए सुनिए। होती 9 ग्रह में है गिनती, नभ में डोल रहा है, कटा सर बोल 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 रहा है। अब जरा दूसरा सर देखिए, सुनिए। आपने सुलोचना वाला सर लिया है मेघनाथ का, और यहाँ देखिए त्रेता में किसका सर है। हुआ राम रावण में हुआ राम रावण में संग्राम रण में जब करारा है, हाँ करारा है। राम रावण लड़ रहे हैं और उसमें एक काम हो गया जो शायद कम लोगों को पता है। होते दुखी है रघुवर कई बार
आकर रावण का गिरा, लेकिन हनुमान भी देख रहे हैं कि हनुमान भी देख रहे हैं, न रावण विवश रहा है, कटासर हंस रहा है। कैसे हंस रहा है? कैसे? भाई रावण है, असली रावण है। और क्या? हनुमान भी देख रहे हैं, न रावण विवश रहा है, कटासर हंस रहा है। कटासर हंस रहा है, वो केवल हंसी नहीं रहा है, आप ही बोल रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, मानस कह रही कि वो सर कह रहा है राम से, कहाँ राम रण हतौ पचारी, युद्ध करिए। एक जगह और देखिए, एक सर और ला रही हूँ भैया। हृदय में चालाकी आई, ये सर कौन सा है? आपने आला उदल का सर ले लिया। आला उदल वाले किस्से में वो कटासर रो रहा है, लेकिन बाबूलाल भैया कलयुग में एक सर और ला रही हूँ, और इस सर, ये भी सर कम नहीं है, दुनिया जानती है। देखिए कौन सा सर। हृदय में चालाकी आई, माता ने नियमों को तब बांटा है, हाँ हाँ बांटा है। और किया क्या? माँ ने सोचा हमको मिटाने आया, ये हमको मिटाने आया, तो भैरव का शीश माँ ने काटा है, माँ ने काटा है। रखने लगा। माँ ने बहुत समझाया, भैरव माना नहीं। माँ भागने लगी, भैरव दौड़ाने लगा, और माँ की माया देखिए, माँ भागते 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 इतने ऊंचे पर्वत पर बैठ गई कि वो स्थान आज भी लोग जाते हैं। उस स्थान का नाम है वैष्णो देवी दरबार। भैरव को जब ये पता चल गया, माँ ने उसका शीश काट दिया, तो भैरव ने हाथ जोड़ लिए, कहा मैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके साथ मैं बना रहूं, आपके चरणों में। माँ ने कहा जाओ भैरव, इस कलयुग में ये मेरा दरबार वैष्णो देवी का बन गया है, लोग मेरे दर्शन करने आएंगे तो यहीं पास में ही तुम्हारा भी दरबार होगा। और आप जानते हैं जो लोग वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं वो भैरव जी की चढ़ाई जरूर चढ़ते हैं। कहते हैं अगर भैरव जी का दर्शन नहीं किया, वहाँ की यात्रा नहीं की, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो पंक्ति कह रही है, हमको मिटाने आया भैरव का शीश माँ ने काटा है, माँ ने काटा है। तो हम सब भक्त ये जान रहे हैं, तो भैरव का स्थान कैसा हो गया। हम सब भक्त ये जान रहे हैं, जो जल में अम्बुज रहा है, कटा सर पूज रहा है, पूज रहा है, पूजा हो रही है उसकी। कि हम सब भक्त ये जान रहे हैं, जल में अम्बुज रहा है, कटा सर पूज 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 रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए वैष्णो मैया की जय।
निवेदन करें भैया, सुनिएगा। राजा दशरथ के 3 रानियां नहीं 703 रानियां थी, जिसमें वो सबसे ज्यादा केकई को प्यार करते थे। केकई की हर बात का ध्यान रखते थे, लेकिन राजा दशरथ को क्या पता था कि केकई राम को वनवास मांग कर उनकी जान मांग लेगी। अब जरा सुनिए कि केकई तो चाहती थी राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। अब पंक्ति सुनिए, यहाँ से वहां तक तालियां आपकी अपने आप निकलेंगी। पहले सुनिए। दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो, तो आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। राजा दशरथ को क्या पता था कि कहीं मेरे प्राण मांग लेगी। और क्या, तो आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी, आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, और मृत्यु तक ले जाती है ये चाहत कभी कभी। मृत्यु तक ले जाती कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती कभी कभी। अरे वाह, ये साउंड आपका ही है। अरे वाह भाई यार, दिल जीत लिया तुमने यार। बहुत बहुत सुंदर भैया, सत्यमानी भागीरथ भैया। बहुत लोगों के साउंड में गाना होता है हमारा, अच्छे अच्छे साउंड मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज आपने दिल खुश कर दिया है। हमारे भागीरथ भैया जो बेहतरीन साउंड सर्विस के मालिक हैं, आपकी ओर से हमारे सभी साथी कलाकारों को पुरस्कार, और मेरे लिए भी 101 मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां इनकी सुंदर व्यवस्था के लिए बजा दीजिए। बात है भाई, जो सुनना पर आप देते कोई दे ही नहीं सकता। सत्यमानी कार्यक्रम में अगर साउंड अच्छा नहीं है तो फिर कार्यक्रम बिगड़ जाता है, और सबसे ज्यादा साउंड पर ही कार्यक्रम निर्भर होता है। बढ़िया भैया, सुनिए एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, कभी कभी सुनिए। रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, क्या बात। अरे वाह बेटे, रावण को खल रही थी विभीषण की बात है। विभीषण ने बहुत समझाया, कहा भैया रावण आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपने किसी की पत्नी का हरण कर लिया, सीता को रुला रहे हैं, अरे अभी भी समय है, निकल ले। ये नहीं कहा भाई, ये नहीं कहा निकल ले, कहा क्षमा मांग लीजिए राम जी से, अरे निकल ले। तो रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, तो सीने पे उसने मारी भाई के लात है, और विभीषण को लात मार कर लंका से बाहर निकाल दिया। लंका से निकलकर विभीषण राम की सेना में चले गए। राम जी अगर चाहते तो विभीषण से बदला ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने रावण का भाई है ये जानते हुए भी विभीषण को गले लगा लिया। जब लगा लिया तो लिखना पड़ा कि सीने पे उसने मारी भाई के लात है, और जब सीने से राम ने लगा लिया तो लिखना पड़ा मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। देखिए आपको अपना कोई प्यार कर रहा है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है तो बड़ी बात है। मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, मिलती है दुश्मनों से
मोहब्बत कभी कभी और अपमान करा देती है शराफत कभी कभी। अपमान करा देती शराफत कभी कभी, अपमान करा देती शराफत कभी कभी। एक पंक्ति और देखिए, सुनिए बाबूलाल भैया, बस कभी कभी और क्या? लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो 100 गलती माफ कर दो, बोले नंदलाल है, नंदलाल है, बोले नंदलाल है। कन्हैया के बुआ के लड़के हैं शिशुपाल। कन्हैया ने शिशुपाल से कहा तुम मुझे गालियां दे रहे हो 2, लेकिन 100 गाली से एक भी ज्यादा हो गई तो मेरा चक्र चल जाएगा। और क्या? और हर चीज की अति बेकार होती है, वो माना नहीं। उसने गालियां 101 बकी तो भगवान कन्हैया ने अपना चक्र चला दिया। तो 100 गलती माफ कर दो, बोले नंदलाल है, और 100 गाली मगर देता रहा वो शिशुपाल है। और शिशुपाल ने जब गालियां देनी शुरू की तो कन्हैया ने चक्र चला दिया। तो फिर लिखना पड़ा कभी कभी। कभी कभी। अरे गर्दन भी कटा देती है ये आदत कभी कभी। धन्यवाद। गर्दन भी कटा देती है आदत कभी कभी, और मिट्टी में मिला देती है ये नफरत कभी कभी। और ये टुकड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी सुनिए। के भक्ति को भूला मानो, ये लड़का जगह ढूंढता है लौटने की। सही है। आदमी सोचता है अभी जवानी है, अभी खेलने खाने के दिन है, मकान बनाना है, दुकान बनानी है। सही है। बुढ़ापा आएगा तब चारपाई पर लेट कर राम 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 कह लेंगे, अभी क्या है। लेकिन सच्चाई है भाई साहब, जब काल का डंडा चलता है तो फिर किसी की नहीं चलती। कोई नहीं जानता ये आंख नाक मुंह कब बंद हो जाए। और क्या? आदमी बुढ़ापे का इंतजार करता है, लेकिन बुढ़ापे में कोई अंग काम नहीं करता। इससे अच्छा जब जवानी है तब से राम राम कहना शुरू करिए, तो आपकी वो गति नहीं होगी जो बुढ़ापे में होनी है। इसलिए भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा। भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, और अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा। और जब काल यानी यमराज आ जाएंगे तब कि बचने की, अरे बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये कहें यमराज से कि 2 मिनट रुकिए बस पत्नी से हाय हेलो कर लें, तो इतना भी समय नहीं मिलता। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
कोई तपस्या करने, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं, अपने चलते फिरते जीवन में राम राम कहते रहिए। तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, और आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी।